नमस्कार। यदि कोरोना को हराना है तो आप अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से ही दरभंगा के मीर शिकार टोले का इलाका पूरी तरह सील। 300 घरों से लोगों के निकलने की मनाही। होम डिलीवरी से पहुंचाए जा रहे जरूरी सामान। शोभन गांव भी हुआ सील। पूरे प्रभावित इलाके को किया जा रहा सैनिटाइज, कई टीमें लगाई गईं। प्रभावित इलाका मीरशिकार टोला एवं शोभन में पहुंची स्वास्थ्य कर्मियों की टीम, घर घर हो रही लोगों की जांच। प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा की गई काफी कड़ी। पुलिस एवं क्विक रिस्पांस टीम लगातार लगा रही गश्त। क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से भी रखी जा रही नजर। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर खास ध्यान। दरभंगा के जिलाधिकारी ने की जनता से अपील, आपके गली मोहल्ले या फिर गांव में भी इन दिनों कोई बाहर से आया हो तो तुरंत कीजिए पुलिस प्रशासन को खबर। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह रहेगी गुप्त। SSP बोले, अफवाहों से बचें, न फैलने दें न खुद फैलाएं। पुलिस पूरी तरह है मुस्तैद, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। कईयों पर की गई है कड़ी कार्रवाई। बिना मास्क के घर से निकलना अपराध, पुलिस वाले भी बांट रहे लोगों को मास्क। PMAY के अपूर्ण मकानों को पूरा करने का कार्य प्रारंभ। राशन कार्ड लाभार्थी के मिसमैच डाटा के सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नगर निगम क्षेत्र दरभंगा में 4 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। दरभंगा में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए सभी 13 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। कल आएगी रिपोर्ट। मिथिला वस्त्रम ने किया जरूरतमंदों के बीच राहत वितरण। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर कल 3 बजे होगी नटराज डांस एकेडमी की ऑनलाइन प्रस्तुति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार कर रहा जरूरतमंदों की भरपूर मदद। सामानों की हुई पैकिंग। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा बेनीपुर में किया गया निरीक्षण, बांटे गए मास्क। लॉकडाउन एवं सन्नाटे का फायदा उठा चोरों ने दुकान का ताला तोड़ किया हाथ साफ। जांच में जुटी पुलिस। और कोरोना संकट पर लोगों को जागरूक करने के लिए लिखी गई बच्चे की कविता लोकप्रिय, खास तौर से न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए महफूज ने लिखी है पोएम। और समाचार अब विस्तार के साथ। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से ही दरभंगा के मीर शिकार टोला का इलाका पूरी तरह सील। 300 घरों से लोगों को निकलने की मनाही। होम डिलीवरी से पहुंचाए जा रहे जरूरी सामान। शोभन गांव भी किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद
प्रभावित इलाके को सील कर दिया गया है। दरभंगा में वार्ड नंबर 20 के मिरसिकाट टोला से जुड़ने वाले 9 रास्तों को सील किया गया है। इसके साथ ही आधा दर्जन मोहल्ले उस इलाके के सील कर दिए गए हैं। तकरीबन 300 घर उस इलाके में हैं जिनके लोगों को घरों में ही रहने की बात कही गई है। उन्हें घरों में ही रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यह कहा गया है कि वे किसी भी सूरत में अपने घरों से बाहर न निकलें। उन्हें सामानों की आपूर्ति होम डिलीवरी के द्वारा की जाएगी, चाहे राशन हो, दवाएं हो या फिर दूध वगैरह। जो जरूरी सामान है उन्हें राशन इत्यादि सभी जरूरी सामान होम डिलीवरी के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। 300 घर जो उस इलाके के हैं इस सुरक्षा की जद में आए हैं और मिरसिकाट टोला से जुड़ने वाले 9 रास्तों समेत आधा दर्जन मोहल्ले कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि होते ही उसे सील कर दिया गया है। लगातार उस इलाके पर नजर रखी जा रही है। पूरे प्रभावित इलाके को किया जा रहा सैनिटाइज, कई टीमें लगाई गई। प्रभावित इलाके को लगातार किया जा रहा है सैनिटाइज। शोभन गांव और मिरसिकाट टोला के इलाकों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद से ही, इसकी पुष्टि होने के बाद से ही लगातार इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। प्रभावित इलाका मिरसिकाट टोला एवं शोभन में पहुंची स्वास्थ्य कर्मियों की टीम घर घर जाकर हो रही लोगों की जांच। मिरसिकाट टोला और शोभन गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग टीमें बनाकर घर घर लोगों की जा रही है स्क्रीनिंग, लोगों के स्वास्थ्य की जा रही है जांच। जिस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई थी उसी वक्त प्रशासन ने यह ऐलान कर दिया था कि इन इलाकों में घर घर लोगों की जांच की जाएगी, उनके स्वास्थ्य का जाना जाएगा हाल। मेडिकल टीमें लगातार कर रही हैं घर घर जाकर स्क्रीनिंग। प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा की गई काफी कड़ी, पुलिस एवं क्विक रेस्पॉन्स टीम लगातार लगा रही गश्त। प्रभावित इलाके में लगातार बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के जवान कर रहे कदम ताल। पूरी तरह से पुलिस की दिख रही है मुस्तैदी, इलाका है सील। क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से भी रखी जा रही नजर, लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान। प्रभावित इलाके पर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर ताकि लॉकडाउन का सही से हो पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो उल्लंघन। मिरसिकाट टोला यह इलाका है जहां पॉजिटिव मरीज मिला है और उसकी पुष्टि होने के बाद से ही ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है। पुलिस तो मुस्तैद है ही, तैनात है ही, ड्रोन कैमरे से भी इलाके पर रखी जा रही है नज़र ताकि किसी भी गलत गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जा सके। दरभंगा के जिलाधिकारी ने की जनता से अपील, कहा आपके गली मोहल्ले या फिर गांव में इन दिनों कोई बाहर से आया हो तो तुरंत कीजिए पुलिस प्रशासन को खबर, सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह रहेगी गुप्त। दरभंगा के लोगों से जिलाधिकारी ने की अपील। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा लोग जानकारी दें ऐसे लोगों के बारे में कि अगर आपके गली मोहल्ले या गांव में कोई व्यक्ति इन दिनों बाहर से आया है तो पुलिस को दीजिए सूचना, आपका नाम रखा जाएगा गुप्त। डीएम ने कहा है कि पुलिस पूरी तरह से, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन अगर उससे कोई जानकारी छूट जाती है तो पुलिस को जनता सहयोग करे, जनता बताए पुलिस को, जनता बताए प्रशासन को, ताकि ऐसे लोगों को सामने लाया जा सके जो इन दिनों एम्बुलेंस या फिर दूसरे माध्यमों से छुपकर आ गए हैं और फिर अपने घर में चले गए हैं। ऐसे लोगों को बाहर लाना है जरूरी, तभी कोरोना से जंग जीत पाएंगे हम। अगर प्रशासन का सूचना के बिना अगर किसी प्रकार की लोग आकर के गांव में अगर आ जाते हैं तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। हम लोगों को सूचना ज़्यादातर मामले में रहती है, ऐसा एक आध मामला भी छूट जाता है तो वो खतरा बन जाते हैं उस गांव के लिए, उस पंचायत के लिए, पूरा जिला के लिए। इसीलिए ज़रूर सूचना दें और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। आज भी मेरा व्हाट्सएप में, मोबाइल में कई लोग सूचना दिए हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। इसको हम लोग हल्का से नहीं लेंगे
और लोग भी हल्का से नहीं लेना चाहिए। कोई भी आदमी हो, संपन्न हो, गरीब हो, किसी स्टेटस का आदमी हो, कोई मतलब नहीं है। बाहर से आया उनको क्वारंटाइन में रखना। वहाँ पर सैनिटाइज कराया गया, ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं के लिए ठेला को घुमाया जाएगा कल से, और लोग वहाँ से ना निकले 14 दिन तक, और वहीं पर सारे व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है। और मजिस्ट्रेट पुलिस भी भारी संख्या में वहाँ हुई है, सीसीटीवी कैमरा भी आज लगाई जा रही है ताकि लोग आने जाने का नहीं। उस मोहल्ला में उनसे संपर्क में आए 13 लोगों को अलग कराया गया। हम लोग कल तक 45,000 मजदूरों को अभी इन्वॉल्व किया है, और सब लोग विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। कार्य भी ऐसा हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो लेबर इंटेंसिव हो, यानी इसमें ज़्यादा लेबर लग सकते हैं, और काम में सभी प्रकार की प्रोटोकॉल यानी सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध जो भी निर्धारित प्रोटोकॉल है वो पालन करने की लगातार कोशिश की जा रही है, और इसमें निर्देश भी नीचे स्तर तक दी गई है। और हमारा कोशिश है कि दरभंगा जिला में जो बाहर से आए हुए मजदूर सबको मजदूरी मिले, और यहाँ पर आने वाले मजदूरों को भी सबको मजदूरी मिले और तुरंत प्रभाव से मिले। ये हम लोगों का भरपूर कोशिश है, और लगातार कार्य शुरू किया जा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में, और लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, सब विभाग के स्तर से काम शुरू हो रहा है। और अभी तो हम लोगों का फोकस है कि सभी मजदूर ऐसा जो अभी मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उनको स्थानीय स्तर पर ही मजदूरियों को प्रदान करें। एम्बुलेंस के नाम पर कि एम्बुलेंस में हाइड करके बहुत लोग आ जा रहे हैं, और एम्बुलेंस का चेकिंग तो स्वाभाविक है पुलिस नहीं करती है क्योंकि लोग आ जा रहे हैं, उस पर भी नज़र रखने के लिए आदेश दिया गया है। अभी जो भी इस तरह का आई है, एक परसों एक परिवार आई थी केवटी में एम्बुलेंस जब्त भी हुआ, एम्बुलेंस ड्राइवर के ऊपर FIR भी हुआ है। और जहाँ पर भी गाड़ी के साथ आए, घोड़ाबारा में भी गाड़ी के साथ गाड़ी भी जब्त हुआ और FIR भी हुआ वहाँ पर। तो गाड़ी में अगर बिना अधिकृत पास का कोई ट्रैवल करेगा या बाहर से आने की कोशिश करेगा तो जरूर उन पर कठोर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। कई लोगों को हम लोग ने सूचना पा करके व्हाट्सएप में, कॉल्स में कई लोगों को हम लोगों ने अनाज पहुंचाया। अगर ऐसा एक भी व्यक्ति रहे तो मैं तो अनुरोध करूंगा आप लोग सूचना उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग जो हैं पैकेट्स बनाए हुए हैं ड्राई राशन, किसी को भी अगर जरूरत है, चूल्हा बंद होने वाला किसी वजह से भी, उनको भी हम लोग जरूर पहुंचाने का काम। कोरोना को लेकर के दरभंगा वासियों को मैं अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को एकदम पालन करें। लॉकडाउन को 3 मई तक किसी तरीके से थोड़े में वायलेट नहीं करें, और लोग अपने घर में ही रहें, अति आवश्यक कार्य में ही घर के बाहर निकलें। अगर इसको पालन करेंगे हम जरूर सफल होंगे, और ये एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता हमारे पास, माध्यम हमारे पास नहीं है इस संक्रमण से बचने। SSV बोले अफवाहों से बचें, न फैलने दें न खुद फैलाएं। पुलिस पूरी तरह है मुस्तैद, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम, कईयों पर की गई है कड़ी कार्रवाई। दरभंगा के पुलिस कप्तान वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कहा है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। बाहर से आने वाले व्यक्ति की सूचना पुलिस को आप दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, अगर कोई ज़रूरत भी है तो पुलिस को फ़ोन करिए, पुलिस आपकी सहायता करेगी। SSP ने कहा कि कई जगह कंट्रोल रूम बनाकर पूरे जिले की स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सामानों की कोई कमी नहीं है, न ही आप सामानों को खरीदने के लिए बेचैन रहिए। आपको जो भी आवश्यकता होगी खुद न ले सके तो पुलिस को कहिए, हम आपके यहाँ पहुँचवाएंगे। देखिए, इसमें जो कल एक नया मामला आया है, जो पॉजिटिव केस निकला है, वो व्यक्ति 22 अप्रैल को दिल्ली से आया था यहाँ अपने परिवार के साथ, और दिल्ली इलाज कराने के लिए गया था। यहाँ आने के बाद एक दिन अपने गांव में रहा और एक दिन फिर शहर में रहा यहाँ पर। तो जिस शहर में, जिस मोहल्ले में था, उस मोहल्ले को भी सील कर दिया गया है, और इनके गांव को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। सभी गांव वालों को और मोहल्ले वासियों को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में रहें अगले आदेश तक, और लॉकडाउन का अनुपालन करें। और इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी भी जांच कराई जा रही है। अभी तक 9 लोग चिन्हित हुए थे, कुछ और 3 से 4 लोग चिन्हित होने की संभावना है अभी थोड़ी देर में। इन सब की मेडिकल जांच कराई जाएगी। इसके अलावा शहर सहित तमाम ज़िले में हम लोगों ने लॉकडाउन के अनुपालन के लिए 65 जगह पे चेक पोस्ट बनाया हुआ है।
CCTV भी लगाया है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। 5000 के करीब गाड़ियों को फाइन हो चुका है, जो लगभग जिसकी कुल मात्रा जो है 60 लाख के आसपास पहुंचती है। 100 से ऊपर FIR दर्ज की गई है, जिसमें 350 लोग अभियुक्त हैं। 50 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है। तो पुलिस बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनको परमिशन है अपनी सरकारी ड्यूटी के लिए, इसेंशियल सर्विसेज में योगदान देने के लिए, या जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अनाज है, दवाई है, इस सब जुड़े जो लोग हैं उनको परमिशन है कि वो लोग घर से बाहर जा सकते हैं, रोड पे अपने गाड़ी से जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस कारण भी काफ़ी सारे लोगों की आवाजाही देखने को मिलती रहती है। लेकिन इस बीच में कुछ लोग अनावश्यक रूप से भी घर से निकलते हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी की जा रही है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, माइकिंग के द्वारा भी हम लोग लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन का अनुपालन करें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, स्वेच्छा से घर में रहें। और इसमें बहुत हद तक लोग स्वेच्छा से सहयोग कर भी रहे हैं। कहीं कुछ अपवाद स्वरूप कुछ मामले सामने आते हैं, तो वैसे में पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। बिना मास्क घर से निकलना अपराध, पुलिस वाले भी बांट रहे लोगों को मास्क। बिहार में मास्क पहनना कर दिया गया है अनिवार्य। दरभंगा में भी सख्ती से पुलिस करा रही इसका पालन। जिनके पास नहीं है, सड़क पर पुलिस उन्हें दे रही मास्क ताकि वे मास्क लगाकर चल सकें। बिंदु पर हम लोगों को जागरूक कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि अधिकतर हमारे पास 95% लोग मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अधिकतर देख रहे हैं कि बच्चा और देहात के जो महिलाएं हैं शायद वो जागरूक नहीं हुई है। कभी उसको साड़ी के पल्लू को ही मास्क के रूप में आती है, लेकिन जब रास्ता चलते भूल जाती है कि हमको उसको मास्क के रूप में इस्तेमाल करना कि नहीं करना। लेकिन उन लोगों कुछ लोगों का भी हम लोग देखे गरीब परिवार से जुड़े हुए, तो उनको मास्क का हम लोग सप्लाई की, आपूर्ति किए। हाँ, उन लोगों का तो शिक्षित लोग जो हैं तो लापरवाही उनको कहा जाएगा या बेवकूफ़ी कहा जाएगा। लेकिन उन लोगों को हम लोग एक मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षित जो लोग हैं, गरीब तो गरीब है तो उसके मान लें कि कुछ कमी हो सकती है, उसकी शिक्षा का अभाव हो सकती है, कुछ जानकारी हो सकती है। लेकिन शिक्षित लोग क्या है कि अपना उन लोग को जागरूक नहीं है या दिखावा करते हैं कि हम शायद ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, बगल में जा रहे हैं तो हमको कोई मास्क की जरूरत है। लेकिन आपको घर से बाहर अगर निकलना है, कोई सब्जी खरीदने चाहे किसी चीज़ को, आपसे रास्ते में ही 5-6 लोगों से भेंट हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने 10 मास्क अभी दिए हैं। लगातार प्रयास करते हैं, जहाँ जहाँ मिलता है लोग उसे जागरूक करने के ख्याल से, आप लोगों के माध्यम से जागरूक करने के। PMAY के अपूर्ण मकानों को पूरा करने का कार्य प्रारंभ। PMAY के अपूर्ण मकानों को पूरा करने का कार्य प्रारंभ। निर्माण सामग्री के क्रय विक्रय पर रोक नहीं। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन अवधि में 20 अप्रैल से बुनियादी निर्माण कार्य प्रारंभ करने, ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां संचालित करने आदि हेतु सीमित छूट प्रदान की गई है। इस हेतु निर्माण कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाले सामग्री यथा गिट्टी, बालू, छड़ आदि के क्रय विक्रय पर रोक नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सुरक्षा मानकों एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए निर्माण सामग्री की खरीद बिक्री की जा सकती है। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे सभी कार्य एजेंसी को संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों एवं सामग्री की ढुलाई हेतु वाहन पास निर्गत करने हेतु पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है। राशन कार्ड लाभार्थी के मिसमैच डाटा का सत्यापन कार्य युद्ध स्तर पर जारी। राशन कार्ड लाभार्थी के मिसमैच डाटा का सत्यापन कार्य युद्ध स्तर पर जारी। लगभग 1,15,000 छूटे हुए लाभार्थियों को नगद राशि मिलने का मार्ग प्रशस्त। पीडीएस डीलर भी पॉस मशीन से लाभार्थी के आधार का सत्यापन करेंगे, बोले जिलाधिकारी। डीएम दरभंगा ने सभी पीडीएस डीलरों को स्टैटिक एग्जीक्यूटिव के साथ छूटे हुए पात्र राशन कार्ड लाभार्थी से आधार एवं बैंक खाता संख्या प्राप्त कर पॉस मशीन के माध्यम से डाटा का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। कहा है कि कतिपय लाभार्थियों के डाटा में त्रुटि रहने के चलते उनके खाते में 1,000 रुपये नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए मिसमैच डाटा का फिजिकल वेरिफिकेशन युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। विगत 2 दिनों के इस अभियान में कुल 1,15,000 से अधिक लाभार्थियों के डाटा का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। इसे ईपीडीएस पोर्टल पर प्रविष्टि करने का कार्य किया जा रहा है ताकि मुसीबत ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द राशि मिल सके। इसके लिए जिला मुख्यालय, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर डाटा प्रविष्टि कराई जा रही है। 200 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटरों
को डाटा की प्रविष्टि कार्य में लगाया गया है। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से ही दरभंगा के मीर शिकार टोले का इलाका पूरी तरह सील। 300 घरों से लोगों के निकलने की मनाही। होम डिलीवरी से पहुंचाए जा रहे जरूरी सामान। शोभन गांव भी हुआ सील। पूरे प्रभावित इलाके को किया जा रहा सैनिटाइज, कई टीमें लगाई गईं। प्रभावित इलाका मीर शिकार टोला एवं शोभन में पहुंची स्वास्थ्य कर्मियों की टीम, घर घर हो रही लोगों की जांच। प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा की गई काफी कड़ी। पुलिस एवं क्विक रिस्पांस टीम लगातार लगा रही गश्त। क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से भी रखी जा रही नजर। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर खास ध्यान। दरभंगा के जिलाधिकारी ने की जनता से अपील, आपके गली मोहल्ले या फिर गांव में भी इन दिनों कोई बाहर से आया हो तो तुरंत कीजिए पुलिस प्रशासन को खबर। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह रहेगी गुप्त। एसएसपी बोले, अफवाहों से बचें, न फैलने दें न खुद फैलाएं। पुलिस पूरी तरह है मुस्तैद, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। कईयों पर की गई है कड़ी कार्रवाई। बिना मास्क के घर से निकलना अपराध, पुलिस वाले भी बांट रहे लोगों को मास्क। PMAY के अपूर्ण मकानों को पूरा करने का कार्य प्रारंभ। राशन कार्ड लाभार्थी के मिसमैच डाटा के सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नगर निगम क्षेत्र दरभंगा में 4 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। दरभंगा में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए सभी 13 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। कल आएगी रिपोर्ट। मिथिला वस्त्रम ने किया जरूरतमंदों के बीच राहत वितरण। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर कल 3 बजे होगी नटराज डांस एकेडमी की ऑनलाइन प्रस्तुति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार कर रहा जरूरतमंदों की भरपूर मदद। सामानों की हुई पैकिंग। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा बेनीपुर में किया गया निरीक्षण, बांटे गए मास्क। लॉकडाउन एवं सन्नाटे का फायदा उठा चोरों ने दुकान का ताला तोड़ किया हाथ साफ। जांच में जुटी पुलिस। और कोरोना संकट पर लोगों को जागरूक करने के लिए लिखी गई बच्चे की कविता लोकप्रिय, खास तौर से न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए महफूज ने लिखी है पोयम। नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए 4 क्वारंटाइन सेंटर।
नगर निगम क्षेत्र में 4 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। देश भर में लागू लॉकडाउन आदेश वापस लिए जाने के बाद दरभंगा शहर में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या में आने की संभावना को देखते हुए दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित 4 विद्यालयों को क्वारंटाइन भवन बनाया गया है, जिसमें सफी मुस्लिम स्कूल लहेरियासराय, ML एकेडमी लहेरियासराय, रामदंदन मिश्र उच्च विद्यालय लहेरियासराय एवं सुंदरपुर बेला उच्च विद्यालय दरभंगा के नाम शामिल हैं। उक्त विद्यालयों में संस्थापित क्वारंटाइन सेंटर के नियमित कार्यों का निष्पादन हेतु 3 शिफ्ट में SHG एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की प्रतिनियुक्ति की गई है। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित प्रवासी मजदूरों को भोजन, नाश्ता इत्यादि की व्यवस्था DPO मध्याह्न भोजन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त क्वारंटाइन स्थल का अनुश्रवण करने हेतु केशव कुमार नगर मिशन प्रबंधक एवं संतोष कुमार नगर मिशन प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। दरभंगा में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए सभी 13 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। कल आएगी जांच रिपोर्ट। दरभंगा में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए सभी 13 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। बाहर से आ रहे अप्रवासी मजदूरों को प्रखंड में किया जाएगा क्वारंटाइन, बोले जिलाधिकारी। DM दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया है कि 27 अप्रैल को एक संदिग्ध मरीज की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने पर प्रशासन द्वारा तत्परता बरतते हुए उनके संपर्क में आए कुल 13 लोगों को DMCH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। इन लोगों के सैंपल कलेक्ट कर जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कल तक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की संभावना है। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। DM द्वारा बताया गया कि DMCH में कोरोना पॉजिटिव मरीज की समुचित चिकित्सा की जा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सक उक्त मरीज के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वह मरीज 22 अप्रैल की रात्रि में दिल्ली से एम्बुलेंस पर अपने गाँव शोभन दरभंगा पहुंचा था। अगले दिन दरभंगा नगर के मीर शिकार टोला में अवस्थित मकान में रहा। वह एक रैन बसेरा में भी रहने गया था। वह जिस रिक्शे से यहाँ वहाँ घूमा, उस रिक्शे वाले एवं उक्त मरीज के नज़दीकी संपर्क में आए सभी 13 लोगों की अतिशीघ्र पहचान कर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। मिथिला वस्त्रम ने किया जरूरतमंदों के बीच राहत वितरण। मिथिला वस्त्रम के द्वारा बरहेता, अहिला, खराजपुर के मोहल्लों में राशन सामग्री का वितरण किया गया। राशन सामग्री में आलू, प्याज, चूड़ा, चीनी, तेल, बेसन, सूजी इत्यादि बांटे गए। मिथिला वस्त्रम के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है, जो कि कलाकार हैं। मनरेगा के द्वारा जो भी मजदूर हैं उनको सरकार दे रही है। बाकी जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं वो काम करके, लेकिन जो मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए कलाकार हैं उनके तरफ सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। और हम ये चाहते हैं जो सरकार इस तरफ ध्यान दे के इन गरीब असहायों की मदद करें, क्योंकि अभी इनके पास बाजार उपलब्ध नहीं है, प्रदर्शनी का कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे कि वो अपना सामान को बेच करके अपनी दिनचर्या को पुनः अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से और बाकी जो भी फंडिंग एजेंसियां हैं वो इन ग्रुप को मदद करें, जिससे कि इनका जीवन सुचारू रूप से इस कोरोना महामारी में चल सके। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर कल 3 बजे होगी नटराज डांस एकेडमी की ऑनलाइन प्रस्तुति। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर नटराज डांस एकेडमी के संस्थापक मोहित खंडेलवाल कल 29 अप्रैल को 3 बजे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए YouTube चैनल नटराज डांस एकेडमी दरभंगा पर ऑनलाइन अपनी प्रस्तुति देंगे। इसमें भावित नृत्य के माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए यह संदेश होगा कि कैसे विपरीत परिस्थिति में संयम और साहस का परिचय देते हुए देवताओं ने जनभक्षक राक्षसों का नाश कर ब्रह्मांड को संतुलित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार कर रहा जरूरतमंदों की भरपूर मदद, सामानों की हुई पैकिंग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा स्वामी विवेकानंद भंडार गृह के तहत
मिस्टर टोला कार्यालय में खाद्य सामग्री की पैकिंग आरंभ की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय संयोजक पिंटू भंडारी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान एबीवीपी जिला इकाई द्वारा खाद्य सामग्री का पैकिंग व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। इस राहत सामग्री का प्रयोग लॉकडाउन के दौरान वैसे व्यक्तियों के लिए किया जाएगा जिसके पास खाने हेतु अन्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही दरभंगा जिला छात्रा इकाई द्वारा भी मास्क निर्माण जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक सुमित सिंह ने कहा कि एबीवीपी स्वामी विवेकानंद भंडार गृह का निर्माण ही सेवा भाव उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा बेनीपुर में किया गया निरीक्षण, बांटे गए मास्क। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव दीपक कुमार द्वारा अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बेनीपुर, मंडल उपकारा बेनीपुर, अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर एवं बेनीपुर प्रखंड स्थित राजकीयकृत जयानंद उच्च विद्यालय बहेड़ा बेनीपुर क्वारंटाइन सेंटर का भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया तथा इसी क्रम में जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। सर्वप्रथम बेनीपुर व्यवहार न्यायालय प्रांगण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेनीपुर धर्मेंद्र कुमार सिंह की उपस्थिति में न्यायालय कर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं उपलब्ध अधिवक्ताओं के बीच मास्क का वितरण किया गया। तत्पश्चात मंडल उपकारा बेनीपुर का निरीक्षण किया गया। मंडल उपकारा बेनीपुर के निरीक्षण के क्रम में सभी बंदियों का हालचाल, रहन सहन एवं चिकित्सा संबंधी जानकारी हासिल की गई। महिला बंदियों की भी समस्याओं से अवगत हुआ गया। महिला बंदियों ने बताया कि मुलाकाती नहीं आने के कारण उन्हें फटा हुआ कपड़ा पहनना पड़ रहा है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वहां किसी भी महिला अथवा पुरुष बंदी को मास्क मुहैया नहीं कराया गया है। यहां तक कि मंडल उपकारा बेनीपुर के रसोई घर में कार्यरत बंदी के पास भी यह उपलब्ध नहीं था। मंडल उपकारा बेनीपुर के जेलर को कम से कम रसोई घर में कार्यरत बंदी को अविलंब मास्क उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। मंडल उपकारा बेनीपुर के जेलर ने आश्वस्त किया कि जल्द ही बंदियों को मास्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। लॉकडाउन एवं सन्नाटे का फायदा उठा चोरों ने दुकान का ताला तोड़ किया हाथ साफ, पुलिस मामले की कर रही जांच। लॉकडाउन है और ऐसे में चोर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन में भी उन्होंने चोरी करने का अपना धंधा पूरी तरह से जारी रखा हुआ है। सड़कें जल्दी ही सूनी हो जाती हैं लॉकडाउन में, दुकानें ज़्यादातर खुलती नहीं। ऐसे में सन्नाटे का फायदा उठाकर चोरों ने गुल्लोबाड़ा में अवस्थित जाने माने व्यवसायी सुशील जैन की चाय पत्ती की दुकान में हाथ साफ कर लिया। गल्ले से नगद रुपए उड़ा लिए। चोरों ने तीन तालों को तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच की जा रही है। रात में करीबन ये घटना बगल के सीसीटीवी में देखने से पता लगा कि 12 बजे के बाद और 1:30 बजे के बीच की घटना है। लेकिन मेरे को तो सुबह 5 बजे में जो है लोग जाकर के जगाए कि भाई आपका दरवाज़ा का ताला टूटा हुआ है। दौड़ करके आए तो देखिए पता लगा कि तीनों ताला को जो है रोड पर फेंके हुआ है और गल्ला को तोड़ करके गल्ला में से जो है 13-14 हज़ार रुपया था वो ले गया और रेज की थी 1300 रुपये की वो ले गया और गले में जो है लक्ष्मी पूजा का हम लोग चांदी का सिक्का रखते हैं वो 11 पीस था वो ले गया। कुछ कागजात थे उस पैसे के साथ उस समय के लिए। एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस आई है। एफआईआर टाउन थाना को खबर किए थे तो तुरंत वहाँ से जो है इंस्पेक्टर साहब भेजे थे, लोग अपना छानबीन करके गए हैं और अगल बगल में सीसीटीवी देखा जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन है, सभी दुकानें बंद है, उनको खुलवा करके उनसे जो है सीसीटीवी में जो फुटेज आएगी उसको देखने का काम कर रहे हैं। और कोरोना संकट पर लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चे की लिखी गई कविता काफी लोकप्रिय हो रही है। खासतौर से न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए महफूज ने लिखी है यह पोयम, आप भी सुनिए। कोरोना संकट पर लोगों को जागरूक करने के लिए महफूज ने लिखी है कविता, काफी लोकप्रिय है यह कविता। खास तौर से न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए महफूज ने लिखी है यह पोयम, आप भी सुनिए। हाय न्यूज़ टुडे, मैंने कोरोना पे कविता लिखा है जो कि न्यूज़ टुडे के लिए है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दुनिया में आई एक बीमारी जिसने कर दी बेकार पढ़ाई हमारी, सबको हो रही है परेशानी,
बच्चे, बूढ़े, जवान और नारी। लॉकडाउन का पालन करो, घर पर परिवार के संग रहो, मास्क लगाओ, किसी से हाथ ना मिलाओ, खुद एंटीडोट बनकर कोरोना को हराओ। इसका केंद्र बना चीन, जिसने छीन ली हमारी नींद। आतंक का दूसरा नाम है कोरोना। अरे तो सब इससे बचो ना, हैंड वॉश से हर घंटे हाथों को धो। इस जंग को जीतने में अपनी निष्ठा निभाओ। प्लीज़ इस दुनिया से कोरोना को भगाओ। जनता कर्फ्यू को सफल किया, साथ में प्रकाश पर्व मनाया। दीप जलाकर, मोम जलाकर जीतेंगे कोरोना से जंग, रहकर परिवार के संग। आओ सब दो अपना योगदान, कोरोना को कर पराजित, बने हम बलवान। देश में होगा हमारा बड़ा मान, समाज में होगा हमारा मधुर गुणगान। फिर दौड़ेगी पटरी पे रेल, फिर होगा मैदानों में खेल, फिर होगा रिश्तों का मेल। तो आओ सब मिलकर कोरोना को हराएं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से ही दरभंगा के मीर शिकार टोले का इलाका पूरी तरह सील। 300 घरों से लोगों के निकलने की मनाही। होम डिलीवरी से पहुंचाए जा रहे जरूरी सामान। शोभन गांव भी हुआ सील। पूरे प्रभावित इलाके को किया जा रहा सैनिटाइज, कई टीमें लगाई गईं। प्रभावित इलाका मीर शिकार टोला एवं शोभन में पहुंची स्वास्थ्य कर्मियों की टीम, घर घर हो रही लोगों की जांच। प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा की गई काफी कड़ी। पुलिस एवं क्विक रिस्पांस टीम लगातार लगा रही गश्त। क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से भी रखी जा रही नजर। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर खास ध्यान। दरभंगा के जिलाधिकारी ने की जनता से अपील, आपके गली मोहल्ले या फिर गांव में भी इन दिनों कोई बाहर से आया हो तो तुरंत कीजिए पुलिस प्रशासन को खबर। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह रहेगी गुप्त। एसएसपी बोले, अफवाहों से बचें, न फैलने दें न खुद फैलाएं। पुलिस पूरी तरह है मुस्तैद, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। कईयों पर की गई है कड़ी कार्रवाई। बिना मास्क के घर से निकलना अपराध, पुलिस वाले भी बांट रहे लोगों को मास्क। PMAY के अपूर्ण मकानों को पूरा करने का कार्य प्रारंभ। राशन कार्ड लाभार्थी के मिसमैच डाटा के सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नगर निगम क्षेत्र दरभंगा में 4 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। दरभंगा में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए सभी 13 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। कल आएगी रिपोर्ट। मिथिला वस्त्रम ने किया जरूरतमंदों के बीच राहत वितरण। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर कल 3 बजे होगी नटराज डांस एकेडमी की ऑनलाइन प्रस्तुति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार कर रहा जरूरतमंदों की भरपूर मदद। सामानों की हुई पैकिंग। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा बेनीपुर में किया गया निरीक्षण, बांटे गए मास्क। लॉकडाउन एवं सन्नाटे का फायदा उठा चोरों ने दुकान का ताला तोड़ किया हाथ साफ। जांच में जुटी पुलिस। और कोरोना संकट पर लोगों को जागरूक करने के लिए लिखी गई बच्चे की कविता लोकप्रिय, खास तौर से न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए महफूज ने लिखी है पोयम। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। हर अपडेट समय से सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय पहुंचाएगा आपका न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।